कई बड़े आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन देखिए सच्चाई और हकीकत तो फिलहाल यही है कि पूरा मामला कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है। आगे की राह क्या होगी? मुश्किलें तो बढ़ती दिखाई दे रही हैं आप लोगों की, कोर्ट से राहत मिल नहीं रही फिलहाल। देखिए श्री जी, जो आज सीबीआई है वो कोर्ट में जो भी प्रेजेंट कर रही है, जो भी कह रही है, पहली बात तो सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। पिछले 6 महीने से सीबीआई जांच कर रही है, 500 से ऊपर अधिकारी उनके जांच में जुटे थे, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जीत इस बात की है कि वो 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार मनीष सिसोदिया पर साबित नहीं कर पाए। 1 रुपया भी उन्हें उनके घर से नहीं मिला। उनके घर की तलाशी हो गई, उनके गांव में तलाशी हो गई, चाचा के, ताए के, नाने के, फूफा, सबके यहाँ तलाशी हो गई। उनको 1 रुपये का भी 1 रुपया उनको उनके यहाँ नहीं मिला, और मिला हो तो प्रेम शुक्ला जी मुझे बता दें। दूसरी बात यह कि सीबीआई आज वही कोर्ट में कहती है जो मोदी जी कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सीबीआई वही कहती है। ये इतनी बुरी तरह डरे हुए हैं। आज सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, केवल इसलिए कि दिल्ली के विकास के काम रुक सके। एक मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने 18 मंत्रालय जिनके पास है, जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया, क्रांति की, जिनका आज पूरे देश भर में डंका बजता है एजुकेशन सिस्टम का, दिल्ली के जो प्राइवेट सरकारी स्कूल है उनका रिजल्ट प्राइवेट से अच्छा आता है। ये बात, ये दर्द भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को है कि वो कैसे गरीब के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो आज पूरा देश ये देख रहा है कि किस तानाशाही के साथ प्रधानमंत्री जी अपने जो एजेंसियां हैं जिनको स्वतंत्र होना चाहिए था, आज वो मोदी सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, उनके कहने पे काम कर रही हैं, और उनके कहने पे काम करके आज वो मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने का काम किया। कुछ ना कुछ तो होगा, उसके बाद ही गिरफ्तारी हुई होगी। अगर कोर्ट भी राहत नहीं दे रही है और मौका दे रही है रिमांड बढ़ाकर की पूछताछ की जाए तो कोई वजह तो रहेगी। लेकिन आपका आरोप क्योंकि बड़ा है, प्रेम शुक्ला इसका जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, सुना आपने, सीधे सीधे कह रहे हैं कि एजेंसियों को आपने अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। जी जी, देखिए, अब अनर्गल प्रलाप का, भ्रष्टाचारियों के अनर्गल प्रलाप का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। अब सीबीआई के पास क्या है क्या नहीं है, सीबीआई को क्या मॉनिटरिंग कर रही है? ये सुपरविजन करने के अधिकारी हैं उसके। सीबीआई सारे डिटेल्स जो शेयर करती है। तो जो लोग चुनाव में जाकर कहते हो कि आईबी के अधिकारी ने मुझे कहा कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में सरकार आ रही हो, जो इतने झूठे हों, जिनकी राजनीति जो है लंपटता के अतिरिक्त उनका कोई चरित्र ही ना हो, उनके अनर्गल प्रलापों पर क्या देखना? अगर इनके पास अगर सबूत होते कि ये निर्दोष है तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश कर देना चाहिए था, हाई कोर्ट के समक्ष रख देना चाहिए, ट्रायल कोर्ट में ले जाकर दे आना चाहिए। कोर्ट इनको क्यों नहीं? देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, एक-एक करके इनको जरा शांत कराइए शीरीन जी। कुलदीप जी, एक मिनट मैं सीबीआई का प्रवक्ता नहीं हूँ। एक-एक करके प्लीज। कुलदीप कुमार जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। पूरा पैनल है, सबको मौका दूंगी, लेकिन देखिए यही फिर वो लोग कहेंगे ना कि आप बौखला रहे हैं। आराम से रहिए ना सर, शांति के साथ डिबेट कीजिए। देखिए बौखलाहट इनकी, बोलिए प्रेम शुक्ला जी जल्दी। कैसे? देखिए, इनकी बौखलाहट बता रही है, जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो उसका रक्तचाप बढ़ता है। तो इनका रक्तचाप इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। सीबीआई क्या उसको मिला है क्या नहीं मिला है, वो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो कोर्ट को बताएगा, या उसकी आवश्यकता महसूस करेगी तो मीडिया को बताएगा। अब ये चीज जो है, सीबीआई को क्या मिला क्या नहीं मिला, ये किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं बता सकता, उसका दायित्व ही नहीं है। लेकिन आप आम आदमी पार्टी कृपा करके ये बताए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्पेशल सीबीआई कोर्ट, किसी पर आपको भरोसा है कि नहीं है? आपको सीबीआई पर भरोसा नहीं है, आपको निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है, आपको अदालत पर भरोसा नहीं है, और आप आकंठ शराब में डुबा कर, आप कृपा करके बताइए ना कि जब शराब नीति जो पुरानी थी उसमें जो है 33.5 रुपए जो फायदा होता था शराब के रिटेलर को, वो आपने 348 रुपए का फायदा क्यों कराया? और जो है सरकार का जो राजस्व जो है वो आपने 328 रुपए से गिराकर इस पर जवाब देंगे। 3.78 पैसे क्यों किया? ये जो पैसा था इस पर जवाब देंगे, लेकिन कुछ और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए, मैं एक बार उनसे भी परिचय करा दूं। अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रशांत मनचंदा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही असद अब्बास भी हमारे साथ हैं। लेकिन अभी मैं प्रशांत मनचंदा आपका रुख करना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कानून को भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं और इस तरह के मामलों में भी आप क्लैरिटी से समझा पाएंगे। जो आरोप बार बार लगाया जा रहा है कि एजेंसी का दबाव है, एजेंसी पर दबाव है, और क्योंकि मामला कोर्ट में है, ऐसे मामलों में क्या गंभीरता होती है? और बेल, हालांकि ये कोर्ट का पूरी तरीके से फैसला होता है कि कोर्ट क्या दे, बेल किस आधार पर मिलती है, कितना समय लग जाता है? देखिए, पहले मैं इस केस का आपको बैकड्रॉप देना चाहूँगा।
अगर इसको हमें कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझना है, बैकड्रॉप ये है कि ये एक ऐसा मैटर है जहां पर कि FIR जो लॉन्च हुई थी वो अगस्त 2022 में लॉन्च हुई थी, जहां पर जो मेन अक्यूज थे मनीष सिसोदिया जी को बनाया गया था। उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट फाइल होती है। अब ये बड़ा ही एक विचित्र सी बात है कि चार्जशीट में मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई भी तथ्य या कोई भी साक्ष्य नहीं दिखाए गए। दिस इज वेरी पेक्यूलियर, क्योंकि ये 120B का केस है और ये तब हुआ था कि जब उनके घर पर रेड हुई थी, उनके जो फादर के घर हैं वहां पर भी रेड हुई थी, और इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ जो पता लगा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उस स्टेज पर या कोई भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसे मनी कहते हैं वो भी नहीं पाया गया था। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जब सारे रिकॉर्ड्स पे आ जाते हैं, और ये भी देखने वाली बात है जो मेन अक्यूज, क्योंकि ये केस एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी केस है जिसे कहते हैं आपराधिक षड्यंत्र, यहां पर सारे अक्यूज पर्सन का, यहां पर 8 अक्यूज पर्सन बनाए गए थे। मीटिंग ऑफ माइंड्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये केस सेक्शन 17A यानी कि कोई अनड्यू बेनिफिट मिला हो, कोई पैसा गया हो और पैसा नहीं मिला, उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट की तरफ ये लोग बढ़ते हैं और उस स्टेज पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक अप्रूवर बना दिया जाता है जिसको कहते हैं ओरल एविडेंस। अप्रूवर की एंटीसिपेटरी बेल को अपोज नहीं किया जाता, और जब एक अक्यूज होता है आप उसकी एंटीसिपेटरी बेल अपोज नहीं करते, तब ये लोग कहते हैं कि नए साक्ष्य जुड़कर आए हैं और कंप्यूटर्स में कुछ मिला है। अब ये देखने वाली बात है, 6 महीने ऑलमोस्ट पूरी CBI आपके पास है, पूरी ED आपके पास है, उसके बाद भी ऐसा क्या रहा कि नहीं मिला। आखिरी बात, अब आपका क्वेश्चन कि बेल ऐसे केसेस में कब मिलती है, ठीक है, हमें ये देखने वाली बात है कि रिमांड एक बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज होता है। बेल का आधार, क्योंकि 10 मार्च की डेट है, ये सारे तथ्य वहां पर देखे जाएंगे। इसके आधार पर, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब ऑनरेबल कोर्ट कंसीडर करता है बेल के स्टेज पर, उसके आधार पर कोर्ट अपना निर्णय लेगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।